سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغصة. He is a renowned Islamic scholar, spiritual mentor, and media personality who has inspired millions with his wisdom and deep understanding of religion and mysticism. With years of experience in electronic and social media, at Shamco Travels, we are committed to making the Hajj journey seamless, comfortable, and spiritually enriching. Our services include private chartered luxury transportation, 5-star accommodations in Makkah and Medina, and exclusive hotel arrangements in Azazia. For over a decade, we have provided top-tier Maktab 1 Category A zone, 1 tent facilities in Mina and Arafat, ensuring the utmost convenience for our pilgrims. Plus, we offer private restrooms, guided support, and exceptional food arrangements throughout the sacred journey. This is truly remarkable. A journey as significant as Hajj deserves the highest level of care and dedication. This year, we are honored to welcome Syed Bilal Kutab to join us for Hajj 2025 with Shamco Travels. Let's hear from Syed Bilal Kutab himself as he shares his thoughts on this blessed journey. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद बिलाल कुतुब, और सबसे बड़ा जो एक फ़र्ज़ आपके ऊपर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया नमाज रोज़े के अलावा, वो ज़िंदगी में एक दफ़ा, नमाज़ें आप 5 पढ़ते हैं, रोज़े आप 30 रखते हैं, 29 रखते हैं, वो है हज। और हज को अल्लाह ने ज़िंदगी में एक दफ़ा रखा, और एक दफ़ा भी इसलिए भी रखा और इनके लिए भी रखा जो कि उसको पूरा करने की सलाहियत रखते हैं। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा मुश्किल काम है, ये ऐसा मुश्किल सफ़र है जिसको खुदा को, अल्लाह के रसूल को भी पता था कि इसमें दिक्कतें पेश आती हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल की एक बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत दुआ है कि अल्लाह आसानियाँ बांटने वालों में से रखे। इन आसानियाँ बांटने वालों में से वकास अहमद, जो कि शामको ट्रेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया। और मैंने जब वकास अहमद से मुलाकात की, मेरे दिल ने ये गवाही दी। और यकीन कीजिए कि ये सारी इबादत जो होती हैं, ये बुनियादी तौर पे अल्लाह के यहाँ जो हैं वो आपके सजदे इस तरह से नहीं पहुँचते, वो दिल की कैफियतें पहुँचती हैं। मेरे दिल ने ये गवाही दी कि ये हज का जो सफ़र है वो 20-25 का जो है वो शामको के साथ, और फिर शामको के साथ वकास अहमद के साथ जो है वो किया जाए। बहुत सी ऐसी आपको सहूलतें जो हैं वो बहुत से लोग मुयस्सर कर सकते हैं। शामको और वकास अहमद में सिर्फ एक फ़र्क ये है कि ये जो आपको सहूलतें मुयस्सर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उनमें बहुत सी सहूलतें ऐसी होंगी जो कि आपने कभी ज़िंदगी में सोची नहीं होंगी। हम इन सफ़रों के अंदर दिक्कत महसूस करते हैं, ट्रैवल अरेंजमेंट्स के अंदर, खाने पीने के अंदर, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के अंदर, फिर बहुत सी दिक्कतें होती हैं वो अपनी हाइजीन लेवल के ऊपर होती हैं, फिर गाइडेंस के ऊपर होती हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमें कोई दे। ये सारी सहूलतें जो है वो मैसर करते हैं, और इसलिए मैसर करते हैं क्योंकि ये साथ खुद होते हैं। वकास अहमद खुद भी इस हज के सफ़र में इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ होंगे। मैंने भी ये फ़ैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला 2025 का जो हज है वो आपके साथ और वकास के साथ जो है वो अल्लाह के हजूर हाज़िरी दी जाएगी। और ये जो हाज़िरी अल्लाह के हजूर होगी, ये जहन में रखिएगा कि ये हाज़िरी वो हाज़िरी है जो कि जब क़यामत आएगी, और इंशाअल्लाह ताला क़यामत में आना है, तो यही मैदान होगा, रवायत कहती है, जहाँ पे कि हम अल्लाह के साथ सामने अपना सीधे हाथ में इंशाअल्लाह ताला अपना हिसाब पकड़ के जो है वो हाज़िर होंगे। आज इस बात का मैं तो कम अज़ कम अहद करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसका अहद करें कि हम अपने सीधे हाथ में अपने अमाल नामे को पकड़ के जब रोज़े क़यामत पेश होंगे, तो इस हज में हम अल्लाह के सामने जब मैदान अरफ़ात में हाज़िर हों, तो अल्लाह ताला हमारे इन अमाल को उस वक्त भी कबूल करे और इस हज में भी कबूल करे। मेरी ये तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला इस सफ़र को हमारे लिए आसान बनाए, और इसका वसीला बनने वाले शामको हो या वकास अहमद हो, दोनों के लिए ये फजीलत दे कि ये हमारे लिए वो खिदमत कर सकें जिनका कि मैंने तज़किरा किया। इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात भी होगी, आपसे बातें भी होंगी, आपसे गुफ्तगू भी होगी। आपसे मज़हब के अलावा भी हर किस्म की बात हो सकती है, लेकिन मजहबी बात इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हम जिस जगह होंगे
اس جگہ اللہ کہتا ہے کہ میں ہر لمحے 70,000 فرشتے جو ہیں وہ صرف اس لیے بھیجتا ہوں کہ میں رحمتوں کا نزول اس دنیا میں ان لوگوں پہ کرنا چاہتا ہوں. تو ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جنہوں نے کفن پہنا ہوگا. آپ اس کو احرام کہہ لیجئے, ہوگا تو یہ کفن. وہ جو قبر میں حساب ہونا ہے وہ آج ہم اس دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں دیں گے, میدان عرفات میں دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کرنے کی توفیق بھی دے, شام کو بھی, ہمیں بھی, اور اللہ تعالیٰ اس میں استقامت کے ساتھ ہمیں اس کام میں سرخرو کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے. آمین. الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار